सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक एंड्रॉइड फोन तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स काम में लेते होंगे और ऐसे में अपने फोन से तरह तरह के काम भी कंप्लीट करते होंगे, लेकिन यहां पे आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको अपने फोन के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपने कुछ ही टाइम पहले एक नया फोन परचेज किया है या फिर आप प्लान कर रहे हैं नया फोन परचेज करने का, या फिर आप पिछले काफी लंबे समय से किसी फोन को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे दोस्तों इस लिस्ट में जरूर ऐसा एक ना एक काम तो होगा जो शायद आप आज तक करते आए हैं जाने अनजाने में, जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही कि ये ऑलमोस्ट सभी चीजें मैं अपनी पुराने अलग अलग वीडियोस में कवर कर चुका हूं, लेकिन मुझे लगा कि एक वीडियो बनाता हूं जहां पे बताता हूं एक साथ एक लिस्ट बना के कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है इस लिस्ट में। दोस्तों, यहां पे सबसे पहला जो सिस्टम है वो है अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने का। मतलब नया फोन लिया, एप्स चाहिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो मेरे भाई, लेकिन यहां पे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो भागते हैं, गूगल पे सर्च लगाते हैं, तरह तरह की वेबसाइट से अलग अलग एपीकेज को इंस्टॉल कर डाउनलोड करने के लिए कोशिश करते हैं, जहां पे कई बार पेड एप्स फ्री में मिल जाती हैं या फिर कई बार जो उनका फायदा हो जाता है। यहां पे आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये पायरेसी को बढ़ावा देता है, जो कि एक अपने आप में गलत बात है। और उसके अलावा दोस्तों, आपको नहीं मालूम कि जो ऐप आप किसी भी ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो उसके ऊपर गूगल का कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे क्या मलिशियस कोड है वो कई बार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई बार वो आपके फोन का जो डेटा है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो कहीं और लीक हो सकता है, वो आपको मॉनिटर कर सकती है इस तरह की एप्स। तो प्ले स्टोर इतना बड़ा है भाई, वहां पे 2 मिलियन से ज्यादा एप्स हैं, वहीं से इंस्टॉल करो। अननोन सोर्सेज से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से बचो। दोस्तों, यहां पे जो दूसरा यहां पे एक्शन है वो तो ऐसा है कि मतलब इतना कॉमन है, किसी को भी देख लो, मोस्ट केसेस में सभी एंड्रॉयड यूजर्स ये काम करते होंगे कि वो बार बार हर थोड़ी देर में खोलते हैं रीसेंट एप्स का बटन और वहां पे जो भी एप्स की लिस्ट होती है उनको राइट लेफ्ट स्वाइप करते करते डिलीट करते हैं, ये सोचते हुए कि इससे मेरा फोन तेज हो रहा है, मेरी रैम क्लीन हो रही है, मेरा फोन फास्ट बन जाएगा, सुपर फास्ट बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा, उड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या। ऐसा करना आपके फोन के लिए दोस्तों नुकसानदायक है, क्योंकि एंड्रॉइड अपने आप में समझदार है, उसमें इतना दिमाग है कि कैसे आपकी मेमोरी को मैनेज करना है। रैम जब कम पड़ेगी तो वो अपने आप जो है वो कुछ ऐप्स को क्लीन कर देगा, वो अपने आप जगह बना लेगा नई ऐप्स के लिए। आप बार बार ये काम करते हो, सोचते हो कि मेरा फोन फास्ट बनता है, जबकि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऐप को अगर क्लोज कर दिया, ऐसे आपने किल कर दिया, उसके बाद जब उसको दोबारा खोलते हो तो वो दोबारा जीरो से स्टार्ट होती है, सारा जो डेटा है वो वापस से लोड होता है। तो ऐसे में प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, आपकी बैटरी पे लोड पड़ता है, बजाय कि अगर आप उसको रीसेंट एप्स में छोड़ देंगे तो वो आपके लिए अच्छी बात है। दोस्तों, यहां पे जो अगला नाम है वो है एंटीवायरस का। एंटीवायरस के मतलब क्या कहने, नया फोन लिया, डे 1 पे एंटीवायरस चाहिए, मतलब फोन की सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए, ऐसा हम सभी के दिमाग में चलता है यार। वो कंप्यूटर्स में अगर आप यूज करते हैं तो एक अलग बात है, वहां पे जरूरी भी है, लेकिन मोबाइल फोन्स में, स्पेशली एंड्रॉइड फोन्स में, आपको किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। मतलब एज लॉन्ग एज आप ट्रस्टेड सोर्सेज से एप्स को डाउनलोड कर रहे हैं, आप अगर प्ले स्टोर को काम में ले रहे हैं डाउनलोडिंग के लिए, बाकी जो भी आप कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं वो भी आप सभी रेप्यूटेड वेबसाइट्स वगैरह से कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में एंटीवायरस चाहिए ही नहीं। फिर भी क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, इसलिए जो इस तरह के ऐप्स हैं उन पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स हैं, क्योंकि हमारे मन में डर है वायरस का। और पता नहीं डर भी किस बात का है, कुछ ऐसा डर है, मतलब होने वाली बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी एंटीवायरस हमको इंस्टॉल करना चाहिए, ये ऐसा हम सभी सोचते हैं, जो कि एकदम गलत है। नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं तो वो भी उल्टा आपके प्रोसेसर के ऊपर, आपकी बैटरी के ऊपर नुकसान ही पहुंचाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज बैटरी के लिए भी नुकसानदायक है भाई। तो क्यों एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हो बिना किसी बात के। और यहां पे जो अगला पॉइंट है वो बैटरी से जुड़ा हुआ ही है। हमको बैटरी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक चलनी चाहिए फुल, और इसीलिए हम काम में लेते हैं तरह तरह के बैटरी सेवर्स को कि हाँ हमारी बैटरी बचनी चाहिए। और ये जो बैटरी सेवर है ना, ये हमारी बैटरी बचाएगा। आपको मालूम बैटरी सेवर क्या करता है? बैटरी सेवर वही काम करता है जो मैंने आपको भी ऊपर मना किया है कि वो जो एप्स को बैकग्राउंड में चलती है उनको किल विल करना, तो वो वही काम करने में लगा रहता है। आप किसी ऐप को खोलो, वो फट से उसको किल कर देगा जिसे आप क्लोज कर दो, मतलब बार बार ये काम करता रहता है। इससे उल्टा आपकी बैटरी पर नुकसान पहुंचता है। और उसके अलावा कुछ बेसिक काम करता है, जैसे कि जरूरत ना पड़ने पर वाईफाई ब्लूटूथ को ऑफ कर दिया, जीपीएस को ऑफ कर दिया फॉर एग्जांपल, या फिर आपकी जो स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर दिया, तो वो काम तो आप खुद से भी कर सकते हो यार, उसके लिए आपको बैटरी सेवर की क्या जरूरत है।
सिंपल है ना, लेकिन फिर भी बैटरी बचानी है तो बैटरी सेवर चाहिए। तो भाई प्लीज अपने फोन में किसी भी बैटरी सेवर को इंस्टॉल मत क्या करो, ये किसी भी काम नहीं आता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला है आइटम वो है फेक एप्स का। फेक एप्स मतलब एंड्रॉइड फोन में GTA 5 खेलना है लोगों को, और यूट्यूब पे सर्च करो वीडियोस की भरमार है। मतलब ऐसे इस तरह की एप्स जो कि उनका जेन्युइन काम है ही नहीं। अगर आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अगर नया ऐप निकाला है तो उससे मिलते जुलते आपको वहां पे हजारों और दूसरे ऐप्स मिल जाएंगे जो कि पहली बात तो कोई काम नहीं करते, दूसरी बात आपके फोन में उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपको तरह तरह के यहां पे मतलब देखने को मिलता है कि फोन में आप ऐसा कर लो, फोन के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे, फॉर एग्जांपल आपके फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है लेकिन ऐप है जो आपके फोन में फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर देगी। क्या बात है। आपके फोन में आइरिस स्कैनर नहीं है लेकिन जो ऐप है वो आपके फोन के कैमरा में आइरिस स्कैनर बना देगी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि हार्डवेयर डिपेंडेंट है, वो बहुत सारी एप्स क्लेम करती हैं कि आपके फोन में फीचर आ जाएंगे और हम उनको यूज करना शुरू कर देते हैं, डाउनलोड करते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमारे फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। तो जो फेक ऐप्स है उनसे बचो, जो जेन्युइन ऐप्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही काम में लो। हालांकि ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे आपके फोन में, लेकिन कई बार इनका पंगा रहता है परमिशंस वगैरह का। कई बार इनमें एड्स बहुत ज्यादा आते हैं आपके फोन के अंदर, बाद में फिर दिन रात ऐड ही आएंगे। तो ऐसे में बचो इस तरह के ऐप्स को काम में लेने से। दोस्तों यहाँ पे जो अगली चीज है वो है कैश मेमोरी को क्लियर करना। अब देखिए जो कैश मेमोरी होती है ना, यहाँ पे हम सभी सोचते हैं कि हमको चाहिए मतलब बस हमारे फोन के अंदर स्टोरेज एकदम बढ़िया होनी चाहिए, तो बार बार ऐसे तरह तरह के सी क्लीनर, बी क्लीनर, डी क्लीनर को इंस्टॉल कर लो और वो जो क्लीनर एप्स होती है उनमें बटन दबाओ, वो झाड़ू निकलती है और वो झाड़ू से सारा जो आपका डेटा है वो क्लीन हो जाएगा। भाई ऐसी किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जो कैश मेमोरी होती है ये उल्टा अगर आप क्लीन करते हैं तो वापस से वही बात है। अब यहां पे जो डेटा दोस्तों स्टोर होता है वो होता है टेम्परेरी डेटा। फॉर एग्जांपल आपने गूगल मैप्स को यूज किया, अब आपने मैप्स में कुछ एरियाज को सर्च किया, आप कुछ चीज देख चुके हैं ऑलरेडी, तो वो जो डेटा है वो आपके फोन में स्टोर हो चुका है, ताकि आप अगली बार अगर गूगल मैप्स खोलें तो एटलीस्ट जहां जहां पे आपने पहले चीजें देखी हैं तो वो चीजें दोबारा लोड नहीं होंगी, दोबारा इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होंगी, वो आपके फोन में डेटा स्टोर्ड है वही काम में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप काम ले रहे हैं फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, किसी ब्राउजर वगैरह का, तो बहुत सारी जो फाइल्स होती हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर होती हैं, जिससे वो दोबारा ओपन करने पे एप्लीकेशन दोबारा लोड ना हो और आपके सिस्टम पे भी इतना जोर ना पड़े और जो डेटा आपके पास में ऑलरेडी है वही वो आपको वहां पे दोबारा दिखा सके। लेकिन हम समझदार होते हैं, क्लियर करते हैं बार बार कैश मेमोरी को, वो झाड़ू चलाने वाली जो एप्लीकेशन आती है तरह तरह की उनको करते हैं और सोचते हैं कि हमारे फोन की मेमोरी हाँ इतनी क्लीन हो गई है, हाँ हमने सफाई कर दी। अरे भाई सफाई तो कर दी वो अलग बात है, यहां पे आपका उल्टा नुकसान हो गया है, तो उनसे बचो। अगर आपको क्लीन करना ही है, अगर कभी लगता है कि स्टोरेज बहुत ही कम पड़ रही है तो मैन्युअली कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, किसी ऐप की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों यहां पे जो अगला आइटम है वो है फेक मैसेजेस का। मतलब हद हो जाती है कई बार तो कि व्हाट्सएप पे आपको तरह तरह के मैसेज आते हैं, इसको इंस्टॉल कर लो, इसको डाउनलोड कर लो, ये ऐप है, ये 20 रुपए के अंदर देगी, 2000 रुपए का टॉक टाइम, ये ऐसा मतलब तरह तरह के जो काम है ना, इससे इतना कमाओ दिन का, घंटे का, महीने का। तो ये सब जो ऐप्स हैं इनसे बच के रहो, ऐसे मैसेजेस से बच के रहो, किसी काम के नहीं होते हैं, फेक वेबसाइट से सारी। अभी फॉर एग्जाम्पल जियो का कुछ नया अगर अपडेट आ गया तो आपको जियो के आएंगे मैसेजेस कि कैसे अपनी लिमिट को बढ़ा लो, कैसे अपनी सिम को चेंज कर लो, कैसे आप एयरटेल के अंदर डेटा मिल जाएगा आपको, कैसे आपको टॉक टाइम मिल जाएगा। मतलब कोई भी जब नई चीज आती है ना तो उससे मिलते जुलते, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप के लिए कि व्हाट्सएप गोल्ड, व्हाट्सएप सिल्वर, व्हाट्सएप AB BC DC, मतलब तरह तरह की जो आती है चीजें उनसे बचो, वो सब फेक होती हैं, वो आपके फोन को उल्टा नुकसान पहुंचाएंगी। दोस्तों यहां पे जो अगला आइटम है वो है रूटिंग का। मतलब रूटिंग का एक ऐसा चस्का है ना एंड्रॉइड फोन के लिए कि मतलब एंड्रॉइड फोन लिया तो फोन को रूट करना है। देखो भाई बात ऐसी है, अगर आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपको मालूम है रूटिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपको मालूम है कि आप रूटिंग के बाद में क्या करने वाले हो, तो रूट करो, नो डाउट। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि हाँ रूटिंग इज कूल और मैं रूटिंग करूंगा, अपने फोन को रूट करूंगा और बाद में कुछ कुछ कमाल करूंगा, प्लीज मत करो। आपको अगर जब तक मालूम नहीं है रूटिंग के बारे में तो आगे अपना कदम मत बढ़ाओ, या तो पहले पूरी चीजें क्लियर करो उसके बाद में ही आगे प्रोसीड करो। दोस्तों यहां पे जो अगला आइटम है वो है ऐप परमिशंस का। ये आपको मालूम दोस्तों होगा कि एंड्रॉइड के जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे आपको फीचर मिलता है जहां पे आप मैन्युअली किसी भी ऐप के लिए सिलेक्टेड परमिशंस को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अब देखिए परमिशंस का मतलब क्या है कि आपके फोन में बहुत सारी चीजें हैं, मान लीजिए आपके फोन के मैसेजेस हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी गैलरी है, लोकेशन है, तरह तरह की चीजें हैं। तो ये अलग अलग ऐप्स जो है वो काम में लेती हैं डिपेंडिंग उनकी फंक्शनलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाट्सएप काम में लेते हैं और अगर आप व्हाट्सएप से किसी को वॉइस नोट भेजते हैं तो ऐसे में जो माइक है उसके लिए व्हाट्सएप आपसे परमिशन मांगेगा, क्योंकि उसको माइक चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, वॉइस नोट भेजने के लिए। तो ऐसे में वो चीज तो ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसी तरह तरह की ऐप्स होती हैं जिनका उस पर्टिकुलर चीज से कोई भी दूर दूर तक का लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आपसे मांगती है उसकी परमिशन। फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च वाली जो एप्लीकेशन है वो आपसे आपके फोन का जीपीएस मांगती है, लोकेशन मांगती है, तो उसको लोकेशन से क्या मतलब है। तो यहां पर दोस्तों ये भी आपको देखना चाहिए कि जो एप्स आप काम में ले रहे हैं वो क्या क्या परमिशंस
यूज कर रही हैं और किन किन चीजों के लिए आपको उनको मना करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये चीज जो है ये सही नहीं है, ये ऐप जो है वो बिना बात ही मांग रही है, तो बचो, ये करोगे तो ठीक रहेगा, वरना डेटा जो है वो लीक हो सकता है। यहाँ पे तरह तरह की चीजें होती हैं जो आपके फोन में आएंगी बिना बात, बाद में एड्स वगैरह भी आ सकते हैं इसको लेके, तो वो आप नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट चीज है ना वो है फोन का रीस्टार्ट करना। ये देखो, ये एक सिंपल सी चीज है, हमारा जो मोबाइल फोन है वो बना इसलिए कि हम इसको लंबे समय तक यूज करें, लगातार काम में लें, लेकिन एक हेल्दी यूज करने के लिए कभी कभी ओकेजनली फोन को रीस्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा शांत रहने दो, थोड़ा सा उसको सब्र होने दो फोन को, वरना हम लगातार यूज करते रहेंगे तो जो डेटा है वो बिल्डअप होता रहता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो एक बार क्लीन करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए फोन को 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार रीस्टार्ट करना जमता है। रीस्टार्ट करो, सिंपल फोन को रिबूट करो, जिससे आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट दोबारा लोड होगा और आपको थोड़ा सा फोन जो है वो हल्का सा फ्रेश मिलेगा। तो ये कुछ काम है दोस्तों जो आप करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज करें या ना करें, आपको कुछ भी समझ लीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी एंड्रॉइड फोन के लिए, वरना खतरा हो सकता है। और खतरा का मतलब ये कि यार आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। बार बार अनलॉक करेंगे, तरह तरह के एड्स आएंगे, तरह तरह की चीजें ऐसी होंगी फोन के अंदर, आपको लगता है कि यार ये क्यों मैंने ले लिया एंड्रॉइड फोन, क्या ऐड देखने हैं बार बार मेरे को बार बार ऐसी चीजें जो है वो परेशान कर रही है, बार बार वो झाड़ू लगानी है मेरे को, बार बार चक्री घुमानी है उसकी रॉकेट की। तो वो सब चीजें अगर आप बचेंगे तो शायद आपका फायदा होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।